नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज यह त्रिकोणमिति का 11वां लेक्चर है जिसमें हम प्रश्नावली 8C का 10वें क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है tan थीटा अपान, क्वेश्चन में दिया है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस दिया है कॉट थीटा अपान 1 माइनस दिया है tan थीटा। ठीक बच्चों, बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही चीज क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ से हम इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी मान हैं सबको साइन और कॉस के रूप में क्या करते हैं? रखते हैं। तो यहां पर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक बच्चों, बटे में 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा अपान क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद क्या है? प्लस है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपान क्या है? साइन थीटा अपान क्या होता है? कॉस थीटा। बच्चों यही होता है। अब इसको और सरल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है साइन थीटा अपान क्या दिया है? कॉस थीटा, बटे में साइन थीटा को गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस क्या है? कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस कॉस थीटा अपान क्या हो गया? साइन थीटा। फिर अपान क्या होगा? कॉस थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस क्या हो गया? साइन थीटा अपान क्या हो गया? कॉस थीटा। बच्चों इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर बाहर का गुणा बाहर में और अंदर का गुणा अंदर में करते हैं। चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जब हम साइन में साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो गया। और क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर क्या होगा? कॉस का गुणा कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहां पर क्या होगा? साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा? कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बच्चों अब यहां पर एक चीज देखते हैं, हर को समान करने के लिए यहां पर क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर क्या है? कॉस थीटा माइनस क्या है? साइन थीटा। यदि हम इसमें से साइन माइनस को कॉमन कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? जो साइन थीटा है प्लस में हो जाएगा, जो कॉस थीटा है किस में हो जाएगा? माइनस में होगा। यदि इसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं तो क्या चीज प्राप्त होगा? तब प्राप्त होगा जब माइनस को कॉमन करेंगे तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, जो इसके क्या हो गया है? बराबर हो गया। अब प्लस माइनस को गुणा क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? प्लस और माइनस का गुणा क्या कर देते हैं? माइनस रख देते हैं, जिससे एक स्टेप हमें कम लिखना पड़ेगा। बच्चों इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। यहां पर क्या समान दिख रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा समान दिख रहा है। लेकिन अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या चीज प्राप्त होगा? लासा लेने के बाद इसका जो हर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये तो हर इसका प्राप्त हो गया है, ये तो एलसीएम निकल कर आ गया है। अब हमें क्या चीज करना पड़ेगा? हम इसके एलसीएम में इससे भाग करते हैं। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचा है क्या? साइन थीटा। इसका मतलब ऊपर कितने से गुणा होगा? साइन थीटा से गुणा होगा।
तो जब साइन थीटा से गुणा करेंगे, एक साइन थीटा पहले से था तो साइन क्यूब थीटा होगा। वैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन हर में क्या है, कॉस थीटा और एक्स्ट्रा हो गया है, तो ऊपर नीचे हम कॉस थीटा से क्या कर देते हैं, अगर गुणा कर देते हैं तो आपका हर यही प्राप्त होता। तो वैसे जब कॉस थीटा से इसमें गुणा होगा तो क्या निकल कर आएगा, कॉस क्यूब थीटा। बच्चों अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए माइनस बी, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो आपका एक फार्मूला यहाँ पर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी होता है, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस फार्मूले के रूप में दिख रहा है, तो इसको इसी फार्मूले से हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। ये चीज प्राप्त हुआ, बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, और क्या होगा, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा। बच्चों अब देखते हैं हमारा क्या कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस क्या हो गया, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार 1 का अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपान क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम यहीं पर लिख देते हैं 1 का अपान कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी अपान क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, काटने पर क्या प्राप्त होगा, 1। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और प्लस कितना हो गया, प्लस का क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों अब देखते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वह राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड मान था वह राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर हो गया। ठीक बच्चों, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस थीटा अपान दिया है कॉस थीटा, और क्या चीज दिया है, कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान दिया है कॉस थीटा, और क्या चीज दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक इसका फार्मूला दिख रहा है, अगर हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो या a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी हो, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
उस रूप में हमारा ये दिख रहा है ए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर था तो हम क्या कर दिए, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बटे में क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा गुणे क्या है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेगा, कैंसिल कर जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर होगा। अतः हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मान है, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वह राइट हैंड साइड के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का ए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आगे क्या कहा गया है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। बराबर हमें क्या चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसका मान 2 होता है कि नहीं होता है, यही चीज़ सिद्ध करना है। तो आइए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अनुसार इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो 1 प्लस क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्लस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर देखते हैं प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पर -2 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट कर 0 हो जाएगा, या तो हम एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 + 1, तो जोड़ कर कितना आ जाएगा, 2, जो कि राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया है। अतः लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है ना, वह राइट हैंड साइड के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा।
दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और इसके आगे 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या सिद्ध करना है 1। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें 1 माइनस कॉस थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इन दोनों का जो गुणा प्राप्त होगा आपका एक फार्मूला दिख रहा है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, यदि एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, दूसरे में a प्लस बी हो, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस दोनों को इसी फार्मूले से जब हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ऐसे रहने दिए हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो पहले से क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, तो 1 अपान क्या साइन थीटा। लेकिन कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अतः यह सिद्ध हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मान राइट हैंड साइड के क्या होगा बराबर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा और दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जो आपका सेक थीटा होता है ना सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा। लेकिन सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कॉस का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कटकर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, जो राइट हैंड साइड के क्या हो गया है बराबर हो गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। ठीक बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या है साइन थीटा बराबर क्या चीज साइन थीटा 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या है साइन थीटा। बच्चों ऊपर और नीचे सेम चीज से गुणा करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ऊपर हम क्या कर लेते हैं साइन थीटा से गुणा और नीचे भी क्या कर देते हैं साइन थीटा से गुणा।
अब यहां पर हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गुणे क्या हो गया साइन थीटा अपान नीचे क्या हो गया साइन थीटा गुणे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा गुणे में क्या है साइन थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुणे में क्या है साइन थीटा अपान अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा को कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मान निकल कर आया है राइट के क्या है बराबर है, अतः यह सिद्ध हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक बच्चों, तो यह सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम साइन और कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। बच्चों दोनों जगह हर तो समान है, जब हर समान होता है तो उसको एक ही बार नोट करते हैं जो कि साइन थीटा हो गया और क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का क्या हो गया है स्क्वायर हो गया। बच्चों अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और अपान में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा को कर लेते हैं और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। जब इस रूप में दिखता है तो एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे में क्या लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान और क्या होगा गुणे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक बच्चों, यही चीज प्राप्त होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा कैंसिल होगा, बचा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस क्या बचा है कॉस थीटा अपान 1 प्लस क्या बचा है कॉस थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान निकल कर आया है वह राइट हैंड साइड के मान के क्या है बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगा राइट हैंड साइड के। ठीक बच्चों, जो 15 नंबर को बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में दिया है 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 प्लस क्या दिया है साइन ए बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सेक ए माइनस क्या
tan a। यही चीज क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन ए था। क्या था बच्चों, 1 माइनस साइन ए था, और बटे में क्या था, 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1 माइनस साइन ए से। तो ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए का गुणा ऊपर हो गया, 1 माइनस साइन ए का गुणा कहाँ, नीचे कर देते हैं। अब गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, दोनों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। इतना प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं, यहां पर हम क्या नोट करते हैं, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हमारा है 1 माइनस साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और इस पूरे का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो स्क्वायर है वह अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। जो अंडर रूट है लगा, स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है, 1 माइनस साइन ए अपान क्या हो गया, कॉस ए। बच्चों एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं, 1 बटे इसको कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे और क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। अब 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है बच्चों, सेक ए, और माइनस साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मान था, इसको सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त हो गया है, सेक ए माइनस tan ए। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया है 1 प्लस सेक ए अपान 1 प्लस सेक ए अपान दिया है सेक ए बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज दिया गया है, दिया गया था 1 प्लस सेक ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस ए अपान सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं, इसका बटे कॉस ए है और ये क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हर को समान करेंगे। जब एक का बटे कुछ नहीं है तो हम एक ही मानते हैं। तो क्या किया जाता है हर समान करने के लिए, कॉस ए का गुणा इधर, एक का गुणा इसमें और दोनों का गुणा आपस में। कॉस ए का गुणा एक में जब होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान पूरे का क्या होगा, 1 अपान कॉस ए होगा। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो हो गया 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। बच्चों अभी कितने स्टेप में दिख रहा है, 1 2 3 4। जब 4 स्टेप में होता है तो बाहर का गुणा बाहर से कर देते हैं और अंदर का गुणा अंदर से कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए में कितने का गुणा हो जाएगा, कॉस ए का गुणा होगा। कितने का गुणा होगा, कॉस ए का गुणा होगा। और यहाँ पर कॉस ए का गुणा
एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, आपका हो जाएगा कॉस ए का गुणा जब एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्लस कॉस ए प्राप्त हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर 1 प्लस कॉस ए प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड की तरफ से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखते हैं तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस क्या हो गया, कॉस ए। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से यदि इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस कॉस ए आएगा और बटे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए जो है 1 माइनस कॉस ए से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का मान आया था वही राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आ गया, अतः यह सिद्ध हो गया है। ठीक बच्चों, बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस दिया गया है 2 साइन क्यूब थीटा अपान क्या दिया गया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें क्या चीज सिद्ध करना है, टेन थीटा सिद्ध करना है। टेन थीटा क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, हम देखते हैं क्या चीज यहाँ पर ऊपर कॉमन है। तो यहाँ पर भी साइन दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन दिख रहा है, तो इसमें हम साइन थीटा कॉमन करते हैं। बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बटे में। नीचे क्या चीज कॉमन करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक बच्चों, इतना आ गया है। अब 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपका क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो गया, कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और उसके बाद क्या करते हैं, -1। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा अपान क्या है, कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपका, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, माइनस 2 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और उसके बाद माइनस कितना है, 1। माइनस कितना है, 1। ठीक बच्चों, इतना प्राप्त हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, गुणे यहाँ पर क्या हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम है तो इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कोसेक ए माइनस साइन ए बटे
बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करना है वन अपान टेन ए प्लस कॉट ए। यही चीज़ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम देखते हैं तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। जो कोसेक ए है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए, माइनस है क्या है, साइन ए है, ठीक है। आगे सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, माइनस क्या है, कॉस ए, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर हर को समान जब करेंगे, साइन ए का गुणा साइन ए में होगा, कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा, तो साइन ए का गुणा सब साइन ए में करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान क्या होगा, साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा अपान क्या होगा, कॉस ए होगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में क्या दिया है, साइन ए, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों यही हो गया। अब इसमें क्या चीज़ कैंसिल होगा, यहाँ कॉस ए है, क्या चीज़ कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए एक कॉस ए से जो है ना स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, एक साइन ए से क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, जो बचेगा क्या, कॉस ए इंटू क्या, साइन ए। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व किए तो हमारा ये चीज़ प्राप्त हुआ है। अब राइट की तरफ से हम देखते हैं, चलिए इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉस ए इंटू साइन ए प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको भी साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए, यही लिख सकते हैं हम। यहाँ देखते हैं 1 अपान, अब इनका हर समान करेंगे, साइन का गुणा साइन में करेंगे, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे, तो साइन का गुणा जब साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस का गुणा जब कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन ए। दोनों का गुणा आपस में हुआ है। बच्चों ये 3 स्टेप में दिख रहा है, 1 2 3। किसका स्टेप पूरा नहीं था, 1 का स्टेप पूरा नहीं था। अगर 1 का बटे 1 कर लेते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से। तो अभी आपका ऊपर क्या जाएगा, कॉस ए और साइन ए ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन ए, अपान में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, जो क्या होता है 1। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान दे रखा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और आगे दिया गया है टेन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर ए। तो हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल वाला और जो राइट हैंड साइड का मान है यह बराबर है कि नहीं। तो आइए देखते हैं।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर ए है। तो सबको हम 10 में चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे नोट करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो 1/10 स्क्वायर ए हो गया। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या होगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। 10 स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 1। 10 स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा 10 स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, यह कितने स्टेप में सेट हो गया, या 3 स्टेप में सेट हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। किसका स्टेप कम था, इसका कम था, तो इसके स्टेप में बटे में क्या रहा होता 1 होता। तो हम क्या करते हैं बाहर का गुणा बाहर करेंगे और अंदर वाले का गुणा अंदर जब करेंगे तो फिर गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें किससे गुणा होगा 10 स्क्वायर से गुणा होगा, 10 स्क्वायर ए का गुणा होगा बटे में। देखिए 1 का गुणा इसमें होगा तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक बच्चों,